जय श्री गणेश जी। आज बुधवार है और मंगल मूर्ति श्री गणेश जी का दिन है। जैसा कहा गया है कि मंगल मूर्ति श्री गणेश जी की कृपा से अगर कोई इंसान अपना अच्छा होने का जो शोहरत प्राप्त करते हैं तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान बुरा रहकर भी जी रहा है। बुरा हो या भला हो, ये सब भगवान की नज़रों में होती है, क्योंकि भगवान की नज़र से कुछ छुपा नहीं है। जब इंसान का कर्म अच्छे होते हैं तभी जाकर के भले व्यक्तियों से मुलाकात होती है और पहचानने में सफल होते हैं। भले व्यक्ति को पहचानना और मुलाकात होना इंसानों के बस का चीज़ नहीं होता। इसमें ही भगवान जी की ही कृपा होती है। इसलिए जब इंसान सबसे अच्छे व्यक्ति कहलवाने के लिए अपना अच्छा कर्म करना भगवान जी की कृपा से शुरू करते हैं तो उसके साथ साथ कीमत भी चुकानी पड़ती है। जैसे कि कोई राजा होता है और कोई प्रजा होता है। राजा जब राजा है तो स्वाभाविक बात है कि उसे अपना राजा होने का कीमत चुकाना पड़ता है। जब कोई निर्धन व्यक्ति उसके दरबार पर पहुंचते हैं और फिर उसके जाके उसके शरण में चरण छू करके और फिर उससे कुछ मांगते हैं तो जो राजा भले होते हैं उसे अपने गले से लगाते हैं और चरण पर नहीं गिरने देते, क्योंकि वो बुद्धिमान होते हैं गणेश जी की कृपा से। उन्हें यूँ लगता है कि अरे मैं क्या दूंगा, ये तो सब भगवान का है, ये सब ईश्वर देते हैं। कर्म करने में भी भगवान की ही सद्बुद्धि प्राप्त होती है और धर्म करने में भी भगवान की ही सद्बुद्धि प्राप्त होती है। और जब किसी ज़रूरतमंदों को कोई दया करके उन्हें कुछ देते हैं तो उसमें ही भगवान की ही सद्बुद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि उनके बिना तो कुछ भी नहीं होता। ना तो सद्बुद्धि मिलती है इंसान को, ना धर्म करने की बुद्धि मिलती है। इसलिए ठीक है, धन्यवाद। इंसान को कभी भी भगवान जी की ही मर्जी समझ करके उन्हीं को धन्यवाद करना चाहिए, तभी जाकर के इंसान को कल्याण मिलता है। और मंदिर में कोई जाए या घर में को ही मंदिर समझ के अपने माता पिता के चरण छुएं तो माता पिता अगर उन्हें आशीर्वाद में सद्बुद्धि का आशीर्वाद देते हैं तो उसी समय उसकी बुद्धि अच्छी होने लगती है, क्योंकि माता पिता का दर्जा ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा माना गया है। ईश्वर के रूप में ही माता पिता होते हैं। वो उन्हीं की सेवा और उन्हीं को आदर कर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज तक हमने कभी भक्ति नहीं की, लेकिन ईश्वर से जो लगाव हुआ वो उन्हीं की मर्जी से हुआ, क्योंकि उनकी जब मर्जी हुई तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी दया करके नाम लेने का आशीर्वाद दिया और पग पग पर असुविधा पग आए या सुविधा सब पर चलने का ज्ञान दिया।
इसलिए मैं उन्हें बारंबार धन्यवाद करती हूँ और उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, मन कभी चंचल होकर के जो चंचलता के सीमा पर चला जाता है उसे आप रोकिए और अहंकार को हमसे दूर रखिए, क्योंकि अहंकार और क्रोध एक ऐसा धन है जो इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता, उसे पीछे की ओर खींचता चला जाता है। जहाँ प्रेम होते हैं, हाँ, अगर बात विचार जो है इंसान को, वो सबका एक जैसा नहीं होता, लेकिन दूर रह के भी इंसान एक दूसरे के भले के लिए मरते हैं और उनसे प्रेम करते हैं, तो भगवान जी उसमें भी खुश रहते हैं। क्योंकि जहाँ दया वहाँ धर्म है और जहाँ लोभ वहाँ पाप है। इसलिए निस्वार्थ भाव से किसी को आशीर्वाद देना चाहिए और निस्वार्थ भाव से किसी के लिए मरना चाहिए। कोई जानवर ही क्यों न हो, अगर उसे थोड़ी सी भी कष्ट होती है तो जो भले इंसान होते हैं उन्हें दुख पहुंचता है कि इन्हें कैसे कष्ट हुआ, इन्हें कैसे हो रहा, मैं इन्हें ऐसे ऐसे उपचार करूं जिनसे इनका स्वास्थ्य सही हो जाए। धन्यवाद।